हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर के क्वेश्चन आंसर्स और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर के क्वेश्चन आंसर्स और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज। हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। अब फाउलर कौन थे और उनका सबसे पहला ऑथेंटिक जो थ्रिल था दिन का वो क्या था। फॉलर वाज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर हु हैड कम टू मीट ऑजिबल। अब फॉलर जो है वो एक यंग रोमांटिक राइटर थे जो ऑजिबल से मिलने आए थे। He experienced his first authentic thrill of the day when he saw an unknown man in Ozibel's room pointing a small automatic pistol towards him and Ozibel. सबसे पहला उनका जो अनुभव रहा वो इतना थ्रिल क्यों रहा पूरे दिन में, क्योंकि वो जब जो है ऑजिबल के रूम में आए तो उन्होंने देखा कि एक अनजाना आदमी जो है उनके सामने एक ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर खड़ा हुआ है, दोनों के ही, ऑजिबल के और फाउलर के सामने। अब अगला सेक्शन है रीड एंड फाइंड आउट। हाउ हैज मैक्स गॉट इन। मैक्स अंदर कैसे आए थे। मैक्स हैड गॉट इनटू ऑजिबल रूम विद द हेल्प ऑफ द पास की और मास्टर की। मास्टर की या पास की मदद से जो है ऑजिबल के रूम में मैक्स एंटर हो गए थे। हाउ डज ऑजिबल से ही गॉट इन। अब ऑजिबल ने कैसे कहा कि वो अंदर आए। ऑजिबल सेड दैट ही थॉट मैक्स माइट हैव गॉट इनटू द रूम थ्रू द बालकनी। ऑजिबल ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मैक्स मेरे कमरे में बालकनी के थ्रू आया है। He said grimly that it was the second time in the month that somebody had got into his room through the nuisance of that balcony. और उन्होंने जो है बड़े उससे कहा कि दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई मेरी कमरे के अंदर इस बालकनी की वजह से दाखिल हुआ है। अगला सेगमेंट है थिंक अबाउट इट। Ozibel did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. फाउलर ने अब तक जितना भी सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा था, ऑजिबल जो है उसमें कहीं भी फिट नहीं बैठते थे। What do secret agents in books and films look like in your opinion? आपकी नजर में जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, चाहे वो बुक में देखे हो, आपने मूवीज में देखे हो, वो आपकी नजर में कैसे होते हैं। Discuss in groups or in class some stories or movies featuring spies, detectives and secret agents and compare their appearance with that of Ozibel in the story. अब आपको जो है ग्रुप्स में अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करनी है कुछ स्टोरीज, कुछ ऐसे मूवीज जिसमें स्पाइज हो, डिटेक्टिव्स हो, सीक्रेट एजेंट्स हो, और उनकी जो लुक है वो ऑजिबल के साथ कंपेयर करनी है। यू मे मेंशन कैरेक्टर्स फ्रॉम फिक्शन इन द लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। आप किसी और उसकी भी फिक्शन कैरेक्टर्स को चूज कर सकते हैं, किसी भी भाषा में हो सकता है, जरूरी नहीं है इंग्लिश में। इन इंग्लिश फिक्शन यू मे हैव कम अक्रॉस शर्लॉक होम्स, हरक्यूल पायरेट और मिसेस मार्पल। इसके अलावा इंग्लिश अगर फिक्शन की बात करें तो कई सारे कैरेक्टर्स हैं, शर्लॉक होम्स हैं, हरक्यूल पायरेट हैं, मिस मार्पल हैं। Have you watched any movies featuring James Bond? या आपने कोई ऐसी मूवी देखी है जिसमें जेम्स बॉन्ड हो। तो ये एक तरह का सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है, आप इसको अपने मर्जी से खुद सॉल्व कर सकते हैं। Secret agents in fiction are usually projected to be perfect gentlemen who are tall, dark and handsome with awesome speaking skills and an attractive masculine voice. जो सीक्रेट एजेंट्स फिक्शन में होते हैं, यानी जो हम मूवीज में या सीरियल्स में देखते हैं, उनको वो इतना परफेक्ट जेंटलमैन के तौर पे दिखाते हैं कि वो काफ़ी टॉल, डार्क, हैंडसम हैं और उनकी बोलने की जो भाषा का तरीका है वो बड़ी स्मार्टली बात करते हैं और उनकी जो है बहुत अट्रैक्टिव एक मैस्कुलिन वॉइस है। They usually have well-built structures with the beautiful women accompanying them. अगर आप मूवीज में देखो या सीरियल्स में देखो तो जनरली जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो काफ़ी हेवीली बिल्ट अप होते हैं, उनके आसपास जो है जो ब्यूटीफुल लेडीज हैं वो चलती रहती हैं। Some spies smoke pipe like Sherlock Holmes or a cigar and they execute death-defying stunts just like in James Bond movies. कुछ स्पाइस ऐसे होते हैं जो पाइप पीते हैं या सिगार पीते हैं, जैसे शेरलॉक होम्स हो गए, और जो ऐसे स्टंट्स होते हैं जो काफ़ी खतरनाक होते हैं वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं जैसे कि जेम्स बॉन्ड की मूवीज में होता है। सच मूवीज शो द यूज ऑफ हाई टेक गैजेट्स दैट हेल्प इन कैचिंग क्रिमिनल्स एंड काउंटरिंग इविल विलेंस। अब इस तरह की मूवीज में क्या होता है, जो गैजेट्स का इस्तेमाल होता है बहुत हाई टेक तरीके का करते हैं वो लोग, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो स्पाइज हैं वो किस तरीके से इन गैजेट्स की मदद से क्रिमिनल्स को या विलन्स को पकड़ लेते हैं। Nonetheless, there are some exceptions in the above definition of detective or spies. नहीं, कुछ जो है exceptions भी होते हैं। अगर इस तरह के detective या spies की बात करें तो उसमें कुछ exceptions भी होते हैं। One such fine example is the detective character named Feluda, which was created by the famous Bengali filmmaker Satyajit Ray. एक इसी तरीके के डिटेक्टिव कैरेक्टर थे जिनका नाम था फेलुदा और इसको क्रिएट किया था बंगाली फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने।
Feluda was a tall, charming, athletic secret agent who had amazing analytical power, eagle-eye view and superb observation skill. अब फेलुदा जो थे वो एक टॉल, चार्मिंग, एथलेटिक टाइप के सीक्रेट एजेंट थे जिनकी जैसे कहते हैं ना चीज़ों को एनालाइज करने की पावर बड़ी कलात्मक थी। गिद्ध जैसी उनकी नज़र थी और बहुत ही ज़्यादा बारीकी से जो चीज़ों को है ऑब्जर्व करते थे। इसके अलावा अगर आपने सीरियल्स देखे हो तो उसमें एक आता था व्योमकेश बख्शी, अगर किसी को याद हो तो वो जो व्योमकेश बख्शी था उसमें वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल सीक्रेट एजेंट की तरह था। उसको कोई कहीं कुछ ऐसा नहीं दिखाया कि वो बहुत गैजेट्स यूज करते हैं, कुछ करते हैं। तो हर तरीके के जो है सीक्रेट एजेंट्स होते हैं। आपको जो कैरेक्टर अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। How does Ozible manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? अब Ozible ने किस तरीके से मैक्स को विश्वास दिलाया कि उनके रूम से एक बैल्कनी अटैच्ड है? Look back at his detailed description of it. अब अगर इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन जानना है तो आप स्टोरी में पीछे देख सकते हैं। What make it a convincing story? कैसे लगता है आपको कि ये बहुत कन्विंसिंग स्टोरी है? While talking to Fowler, Ozible created a comprehensive description of how his room was a part of a larger apartment and how the living room that connected to the door had a balcony. अब जैसे जब वो फाउलर से बात कर रहे थे तो ऑजिबल ने जो है एक ऐसी डिस्क्रिप्शन क्रिएट करी कि किस तरीके से उनका जो रूम है एक बहुत बड़े अपार्टमेंट का हिस्सा है और जो उनका लिविंग रूम है वो जो है एक डोर की मदद से बालकनी से कनेक्टेड है। His further stated how somebody broke into his office through that balcony earlier and this made it a convincing story for Max to believe instantly. और उन्होंने फिर ये भी बताया कि पहले किस तरीके से उनके ऑफिस में एक आदमी बालकनी के थ्रू दाखिल हो चुका था। इससे क्या हुआ, मैक्स को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि हाँ वहाँ रूम के बाहर एक बालकनी है। Ozible's quick wit and calm composure in such a panicky situation made it more convincing story for Max to believe in. और Ozible का ये जो एक बहुत क्विक विट था, एक उन्होंने बिल्कुल शांत तरीके से इस तरह से कहानी गढ़ी कि इतने पैनिकिंग सिचुएशन में कि आदमी डर रहा है, सामने वाला आदमी पिस्टल लिए खड़ा है, इस तरह से उन्होंने उस कहानी को गढ़ा कि मैक्स को वाकई में बिलीव हो गया कि हाँ इस रूम के बाहर जो है एक बालकनी है। Looking back at the story, when do you think Ozible thought of this plan for getting rid of Max? अगर आप स्टोरी की तरफ देखो तो आपको कब लगता है कि ऑजिबल ने इस प्लान के बारे में सोचा कि कैसे मैक्स से छुटकारा पाया जाए? डू यू थिंक ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? आपको क्या लगता है इस प्लान पे वो शुरू से काम कर रहे थे? और डिड ही मेक अप अ प्लान टेकिंग एडवांटेज ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड? या फिर उन्होंने जो घटनाएं हो रही थी उसका फायदा उठाया? No, I don't think that Ozible had thought of this plan earlier to get rid of Max. पहले मैक्स से छुटकारा पाने के लिए ऑजिबल के दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं था। He maintained his calm composure and took advantage of events and situations as they happened. उन्होंने बिल्कुल अपना शांत जो है एटीट्यूड रखा और जो घटना हो रही थी, जैसे माहौल था, उसके हिसाब से उन्होंने उसका फायदा उठाया। He made up a story of the balcony outside the room to convince Max into believing him. सबसे पहले उन्होंने एक स्टोरी गढ़ी कि उनके रूम के बाहर एक बालकनी है और इस तरह से उसको सुनाया कि मैक्स को यकीन हो गया कि हाँ वाकई में रूम के बाहर एक बालकनी है। And then when there was a knock at the door, he said that he had called the police to check on him and make sure that everything was all right. और अब जो डोर पे खटखट हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है पुलिस को बुला रखा था ताकि वो जो है उनकी बराबर चेक करती रहे कि वो सब कुछ ठीक ठाक है। All these things made Max desperate and shiver in fear. अब इन सब चीजों को सुन के और जैसे जैसे हो रही थी, मैक्स जो है थोड़ा घबरा गए और डर से कांपने लगे। He became restless and without checking outside, he jumped out of the window. और इतना ज्यादा वो रेस्टलेस हो गए कि उन्होंने ये भी नहीं चेक किया कि बाहर बालकनी है या नहीं, वो सीधे खिड़की से बाहर कूद गए। अब है अगला सेगमेंट, टॉक अबाउट इट। इन दिस स्टोरी Ozible shows great presence of mind or the ability to think quickly and act calmly and wisely in a situation of danger and surprise. इस स्टोरी में Ozible ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया या उनकी जो सोचने की क्षमता है वो इतनी क्विक थी कि बिल्कुल कामली और समझदारी से उन्होंने जो है एक्ट किया, जबकि सामने काफी बड़ा खतरा था और एकदम से अचानक से उनको सरप्राइज मिला था। Give examples from your own experience to narrate a story which shows some presence of mind. अब आपको अपने मन से स्टोरी बतानी है, अपना खुद का अनुभव बनाना है जिसमें आपने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया। This story has a resemblance to the play If I Were You. ये जो स्टोरी है इसका काफी हद तक रिजेम्बलेंस जो है वो एक प्ले है If I Were You उसके जैसे। A criminal held Gerard as a hostage. क्रिमिनल ने जेरार्ड को हॉस्टेज की तरह बना रखा था
However, Gerard trapped the criminal with confidence and treated him like a guest. लेकिन जिरार्ड ने क्या किया, क्रिमिनल को खुद ही फंसा दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और उसको ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे मानो वो कोई गेस्ट हो. He convinced the criminal to run away from that place as the police was behind him. और उन्होंने क्रिमिनल को इतना कन्विंस कर दिया कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि पुलिस जो है वो पीछे पड़ी हुई है इनके जिरार्ड के. He showed the criminal the exit door for escaping, which was actually a cupboard door. और उन्होंने जो है क्रिमिनल को एग्जिट डोर भी दिखाया कि भाई तुम यहाँ से भाग जाओ, और एक्चुअल में क्या था, वो जो एग्जिट डोर था वो कबर्ड का डोर था. द क्रिमिनल ब्लाइंडली फॉलोड जेरार्ड्स इंस्ट्रक्शन एंड ट्राइड एग्जिटिंग थ्रू द डोर बट वाज इवेंचुअली ट्रैप्ड इन द कबर्ड. क्रिमिनल ने जो है जेरार्ड के जो इंस्ट्रक्शन थे उनको बिल्कुल बिना सोचे समझे फॉलो किया और कोशिश करी कि वो उस गेट के थ्रू या डोर के थ्रू बाहर निकल जाए, पर हुआ क्या, वो खुद ही जो है उस कबर्ड के अंदर फंस गए. डिस्कस व्हाट यू वुड डू इन द सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड बिलो. अब अगर आप कुछ इस तरह की सिचुएशंस में हो तो आप क्या करेंगे. रिमेंबर दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कम्स आउट ऑफ द स्टेट ऑफ मेंटल प्रिपेयरनेस. प्रेजेंस ऑफ माइंड हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम मेंटली किसी चीज को एक तरह से प्रिपेयर हो, तब हम उस तरह से एक्ट कर पाते हैं. If you have thought about possible problems or dangers and about how to act in such situations, you had a better chance of dealing with such situations if they do arise. अगर आपने जो है कभी इन जो प्रॉब्लम्स हैं या डेंजर्स हैं इनके बारे में सोचा हो कि अगर आप ऐसी सिचुएशन हो तो आप कैसे एक्ट करेंगे, तो शायद आप जो है ऐसी सिचुएशन अगर खड़ी हो जाएं तो उससे साथ ज़्यादा बेटर तरीके से डील कर सकते हैं. अब जैसे पहली सिचुएशन है, स्मॉल फायर स्टार्ट्स इन योर किचन. थोड़ा सा कहीं एकदम से आपके किचन में आग लग जाए. When a small fire breaks out in the kitchen, it is advisable to use a blanket and put it over the fire to shut out the air. सबसे पहले अगर हल्की सी भी आग लगनी शुरू हुई है तो सबसे पहले आप ब्लैंकेट जो है उसके ऊपर डाल दीजिए ताकि आग बुझ जाए. We should carefully observe that if the fire is not due to an electrical problem, water can be splashed on it. अगर ऐसा लगता है कि हाँ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से आग नहीं लगी है तो आप पानी डाल सकते हैं. If due to some electrical short circuit problem, all the electrical outlets in the house must be disconnected immediately so that the fire doesn't spread unnecessarily to the other parts of the house. और बाई चांस अगर कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम हुई है तो ऐसे में जितने भी इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स हैं उनको इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कर दीजिए ताकि फायर जो है वो घर के बाकी हिस्से में ना लगे. A child starts to choke on a piece of food. बाई चांस बच्चे के गले में कुछ खाने का टुकड़ा फंस जाए. The child's back should be rubbed and thumbed slowly until the piece of food stuck in the food pipe is vomited out. जो बच्चे का बैक है उसको रब करो और उसको जो है दबाओ, जैसे होता है ना, स्लोली उसको थपकी देने की शुरू करो ताकि जो गले में फूड पाइप जो होता है उसमें क्या कहते हैं जो टुकड़ा फूड का अटक गया है वो बाहर निकल जाए. However, in the case if the child finds difficulty in breathing, he or she should be given medical help immediately. और बाई चांस अगर ऐसा लगता है कि बच्चे को बहुत मुश्किल हो रही है सांस लेने में तो फौरन उसको जो है मेडिकल हेल्प के लिए ले जाना चाहिए. An electrical appliance start to hiss and give out sparks. अब आपकी कोई इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस है वो अचानक से आवाज करती है और उसमें से स्पार्किंग होने लगती है. As a temporary measure, the electrical outlet connected to the appliance should be immediately disconnected by removing the plug from the socket. सबसे तो पहले क्या होना चाहिए, अगर आपको लगता है हल्का सा भी स्पार्क हुआ है तो फौरन जो है उस अप्लायंस का जो मेन वायर है उसको सॉकेट से या जो प्लग जिसमें लगा हुआ है सॉकेट से अलग कर दो. Later an authorized person should be called to repair the appliance and check thoroughly before using it again. और बाद में जो है उसको दोबारा इस्तेमाल करने से पहले आइदर किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला लो या जो भी उससे संबंधित आपको लगता है उस बंदे को बुलाओ और उसे चेक करवाओ, फिर उसके बाद उसको यूज करो. अब बाइसिकल नॉक्स डाउन अ पेडेस्ट्रियन. अब किसी बाइसिकल ने जो है टक्कर मार दी एक सड़क पे चलते हुए आदमी को. It is advisable to give him first aid to the pedestrian immediately and seek help from people around. सबसे तो पहले जो आप फर्स्ट एड दे सकते हो, अगर बाई चांस उसको चोट लग गई है तो फर्स्ट एड जो दे सकते हो पहले वो देने की कोशिश करो. जो लोग आसपास खड़े हो जाते हैं उनसे थोड़ी सी हेल्प ले लो. और अगर बाई चांस ऐसा लगता है if a person has a major injury, he or she could be rushed to the hospital nearby. अगर ऐसा लगता है कि ज्यादा उसको चोट आ गई है तो जो भी पास में हॉस्पिटल है सबसे पहले उसको वहां ले जाओ. It rained continuously for more than 24 hours. ऐसा हुआ कि पूरे दिन बारिश होती रही, पूरी रात बारिश होती, लगभग 24 घंटे हो गए बारिश कंटिन्यूसली होती जा रही है. Excessive rain can cause floods. ज्यादा बारिश हो जाती है तो उससे फिर बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है. All necessary precautions should be taken to save all possessions from getting damaged, and as a precautionary measure, it is advisable to inform the concerned authorities for necessary action. जब सबसे पहले आप अपनी तरफ से
जो प्रिकॉशन ले सकते हो पहले उन्हें लेने की कोशिश करो। जो आपको लगता है कि जो आपके ऐसी चीज़ें हैं जिनके खराब होने का डर है, उन्हें आइदर उठा के थोड़ा ऊपर की जगह पर रख दो ताकि पानी वहाँ तक ना पहुँचे। और फिर भी ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि जो भी उससे संबंधित अथॉरिटीज़ हैं उनको खबर कर दो कि भाई यहाँ पर बाढ़ आने का खतरा है या पानी अंदर आने का खतरा है, तो क्या जो ज़रूरी कदम उठाने हैं वो उठा सकते हैं। A member of your family does not return home at the usual or expected time. आपका जो फैमिली मेंबर है वो समय पे या जिस समय पे उसको घर आना था वो नहीं आया। Just in case a family member does not return home at the usual time, we should inquire at the place where he or she might have visited. सबसे पहले अगर वो समय पर घर नहीं आया तो जिस जगह वो था वहाँ पर जो है उस पहले इंक्वायरी करो। We can check at their friend's place or any other place that are likely to visit. फिर उसके अगर वहाँ नहीं है तो जो फ्रेंड्स की जगह है वहाँ से पूछो या जहाँ पे वो ज़्यादातर जाता है उन जगहों पे देखो। If none of them are able to give whereabouts of the family member, it is advisable to inform the local police and file a FIR and seek help in tracking the person. By chance अगर इन सब जगहों से भी कहीं जानकारी नहीं मिलती है तो सबसे अच्छा है कि पुलिस को इन्फॉर्म करो। जो लोकल पुलिस है एक FIR जो है वो फाइल करो और फिर जो है उनकी मदद लो ताकि जो पर्सन है उसको ट्रैक किया जा सके कि वो कहाँ है और क्यों नहीं मिल रहा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसाक एजुकेशन। बाय।